इन्वेस्टर कैसे हैं आप सभी। मैं आपका होस्ट दोस्त सुनील तेवतिया। आज फिर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा रिटर्न और अच्छा कैपिटल एप्रिशिएशन बना सकते हैं गुड़गांव में। बेसिकली आज गुड़गांव के लिए बात करने वाला हूँ। देखो, गुड़गांव में बहुत सारे कमर्शियल है और बहुत बार ये कहा जाता है कि कमर्शियल ओवर सप्लाई है, ओवर सप्लाई है, ओवर सप्लाई है, ओवर सप्लाई है। नो डाउट ओवर सप्लाई आज है और उसका रीज़न ये है कि ओवर सप्लाई इस वजह से दिखता है, आज रेजिडेंशियल है नहीं उतना उन सेक्टरों में जहां कमर्शियल बन के रेडी हो चुके हैं। लीजिंग का आता पता है नहीं, बिल्डर्स ने भी एफर्ट नहीं लगाए। और सच्चाई ये है, बिल्डर्स भी एफर्ट लगा के कर ही क्या लेगा, क्योंकि कोई भी ब्रांड सबसे पहले ये देखता है, किसी मॉल में जाने से पहले ब्रांड अपनी R&D करता है। रिटेल मार्केट हो, मॉल हो, ब्रांड क्या R&D करता है कि वहाँ क्या रेजिडेंशियल है, क्या उसका वहाँ रेवेन्यू जनरेट होगा कि नहीं होगा, क्या वो रेंटल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, और क्या रेजिडेंशियल की डेंसिटी है, क्या अप्रोच है। ये सारी चीज़ें ब्रांड पहले से पहले चेकआउट करता है, तब किसी मॉल में, रिटेल मार्केट में आता है। और अभी देखने को ये मिल रहा है, जितने भी कमर्शियल बने हैं लगभग 90% कमर्शियल जो पिछले 5 साल में बने हैं, आज की डेट में वो फेल है, अभी की डेट में फेल है। फ्यूचर में हो सकता है वो पास हो जाए, पेपर चल रहा है उनका भी, फ्यूचर में हो सकता है वो सुपर हो जाएं, हिट हो जाएं, वो अलग बात है। लेकिन अभी की डेट में वो फेल हैं, चाहे वो एलान हो, AIPL हो, M3M हो। बिग प्लेयर तो ये 3 ही है, बाकी छोटे छोटे प्लेयर है। अमाया भी है। अमाया उस तरीके की कमर्शियल बनाता नहीं है, उसमें क्या है, ब्रांड की बाउंडेशन नहीं है, तो उस तरीके से वो चला लेता है जैसे तैसे करके। वहाँ रेवेन्यू कम आता है, 3-4% की ROI आती है और कैपिटल एप्रिशिएशन धीरे धीरे हो जाता है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी रहती है। आज मैं बताने वाला हूँ एक कमर्शियल के बारे में। आप ये सोच रहे होंगे इतनी भूमिका बनाई है आपके लिए, फिर एक कमर्शियल प्रेजेंट करने वाला हूँ। बेसिकली दिक्कत ये है सर कि कमर्शियल लो टिकट साइज में 1-1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में आप रेजिडेंशियल तो ले नहीं सकते, ना अपार्टमेंट्स ले सकते हो, ना फ्लोर ले सकते हो, ना प्लॉट ले सकते हो। तीनों ऑप्शन आपके लिए बंद है, रास्ते बंद है। तो आपके लिए बचता क्या है? बचता है कमर्शियल। कमर्शियल में भी दिक्कत ये है कि मैं वो कमर्शियल तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा जो चल नहीं रहे हैं, वो भी सजेस्ट नहीं करूंगा जिन बिल्डरों के कमर्शियल आ रहे हैं और पुराने चल नहीं रहे, नए कमर्शियल आ रहे हैं, वो भी मैं आपको सजेस्ट करने वाला नहीं हूँ। डरने वाली बात नहीं है। ऐसे बिल्डर का कमर्शियल सजेस्ट करने वाला हूँ, एक ऐसी लोकेशन पर कमर्शियल आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि आपका पैसा बनेगा और आपकी ROI अच्छी होगी, आपके रेंटल अच्छे होंगे और फ्यूचर में हो सकता है आपका पैसा कई गुना हो जाए। डिसाइड आप खुद करें, मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्टमेंट जाके करें, नहीं, आप अपनी R&D करें खुद से, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें तो ही अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो फ्रेंड्स, एक कमर्शियल आ रहा है, एक बिल्डर है, 60 साल पुरानी कंपनी है, आपने बोर्ड लगे देख लिए होंगे, भूमिका नाम है। बिल्डर बेसिकली उदयपुर से है। पहला इन्होंने कमर्शियल लॉन्च किया अभी फरीदाबाद में, जो कि दिल्ली बॉर्डर के पास है। दूसरा कमर्शियल ये लॉन्च कर रहे हैं गुड़गांव में। गुड़गांव में लोकेशन बता देता हूँ, MG रोड। अब ये नहीं बताऊंगा MG रोड पे कहाँ पर, हो सकता है बिल्डर की टीम से फिर मुझे थोड़ा सा झेलना पड़े, तो मैं आपको लोकेशन नहीं बताऊंगा, प्रॉपर लोकेशन कहाँ है। बड़ा कमर्शियल नहीं है, छोटा कमर्शियल है, MG रोड पे आ रहा है। अब भूमिका के बारे में सर्च करें। भूमिका 60 साल पुरानी कंपनी है, उदयपुर में इनके बहुत अच्छे सुपर लग्जरी कमर्शियल हैं और हिट कमर्शियल है, फुली लीज कमर्शियल हैं। तो आप सर्च करें भूमिका रियल्टर्स के बारे में। तो भूमिका एक बिल्डर, अच्छा बिल्डर है, जो कि इन कमर्शियलों को चलाने का मादा रखता है। इन कमर्शियल को चलाने के लिए उसके पास ब्रांड्स की लाइन है, क्योंकि 60 साल पुरानी कंपनी है और ब्रांड्स के साथ बहुत अच्छा इसका कोलैबोरेशन है। तो ब्रांड्स इसके कमर्शियल बनते ही यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरी बात है लोकेशन की। लोकेशन MG रोड है। MG रोड पे आपने बहुत सारे कमर्शियल देखे होंगे, कुछ कमर्शियल फेल भी हैं, लेकिन जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप कॉल करोगे तो मैं लोकेशन बता भी दूंगा, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। और बड़ा कमर्शियल नहीं है, छोटा कमर्शियल आ रहा है और लीजिंग राइट्स बिल्डर के पास रहने वाले हैं, बिल्डर ही चलाएगा। वो सारी चीज़ें रहने वाली हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन में रहती है। पेमेंट प्लान 50-50 का, AR रहेगा, आफ्टर पोजेशन लीज गारंटी रहने वाली है। लोकेशन एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा। बिल्डर
ऐसा है जो इस कमर्शियल को चला सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कमर्शियल सजेस्ट कर रहा हूं। फ्रेंड्स, बेसिकली 1.25 करोड़ रुपए में कोई भी इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में देखने के लिए नहीं है। चाहे आप दूरबीन लेके सर्च कर लें, कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है जहां आपका पैसा सेफ हो। आप इन्वेस्टमेंट करें, ROI आ जाए, आप इन्वेस्टमेंट करें, कैपिटल एप्रिशिएशन हो जाए, ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। जो बिग इन्वेस्टर हैं जिनका बजट 5 करोड़ 10 करोड़ है, तो उनके लिए तो रास्ते बहुत सारे खुलते हैं, रेजिडेंशियल में भी, कमर्शियल में भी। सारा खेल जो है वो होल्डिंग का है कि आप कितने लंबे समय तक प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। चाहे आप छोटे इन्वेस्टर हैं, चाहे बड़े इन्वेस्टर हैं, डिपेंड करता है कि आपकी होल्डिंग पावर कितनी है। अगर आप ऐसा गेम खेलना चाह रहे हैं कि आपने 30% दिया, 40% दिया, 50% दिया, आपको लुभावने सपने देखने हैं, तो फिर तो आप फंसने वाले हैं हर जगह। और बहुत सारे लोग फंस चुके हैं और गालियां दे रहे हैं। ऐसी जगह पर फंस चुके हैं जहां से निकलना इम्पॉसिबल है अभी की डेट में। तो रेजिडेंशियल में, कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज कुछ समय पहले की बात कर रहा हूं मैं, 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले कुछ ब्रोकर बोलते थे, सर आपको 30% के अलावा देना ही नहीं है कुछ, 30% दो और एग्जिट, 30% दो और 30% पे हाई रिटर्न लो और आपका एग्जिट। 30% पे 30% का रिटर्न हो जाएगा लगभग। आपने 50 लाख 60 लाख रुपए लगाए और हम आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ 1 करोड़ 20 लाख का लगभग आपका 60 लाख का कैपिटल एप्रिसिएशन अगले 6 महीने में, साल भर में आपको दे देंगे निकाल के। लेकिन क्या ट्रेडिंग हो पा रही है? नहीं हो पा रही। मार्केट स्टक हो चुकी है रेजिडेंशियल की। टाइम लगेगा, मैंने पहले ही बोला है, टाइम लगेगा, 4 से 5 साल लगेंगे, नो डाउट। लेकिन अभी की डेट में भी आपको कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना है गुड़गांव में, तो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा कमर्शियल मैं आपको बताने वाला हूं नहीं, कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी कमर्शियल आज की डेट में ऐसा हो कि जहां आप इन्वेस्टमेंट करें और बिल्डर उसको चला पाए। क्योंकि बिल्डर ने कमर्शियल जो भी लॉन्च किए हैं, जहां भी लॉन्च किए हैं, वहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है लीजिंग की। और जहां लीजिंग नहीं होती वहां उस मार्केट के प्राइस अप्रिशिएट नहीं होते और वहां इन्वेस्टर का पैसा बनता नहीं है। इन्वेस्टर को मेंटेनेंस देना पड़ता है और वो सबसे दुखद कहानी है एक इन्वेस्टर की। तो ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको सजेस्ट किया, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी टाइम लगेगा, सारी चीज़ें बाहर मार्केट में आई जाने वाली हैं, सबको पता चल ही जाने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अधिक जानकारी चाहिए लोकेशन के बारे में और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल बनाने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा, कोशिश कर सकता हूं मैं। बाकी तो हर किसी का भाग्य निर्धारित करता है कि कहाँ पैसा लगाने से उसका पैसा बनेगा और कहाँ पैसा लगाने से उसका पैसा डूब भी जाएगा। ये किसी के हाथ में है नहीं। कितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर मैंने देखे हैं जो बहुत स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी डूब जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, उनका पैसा भी डूब जाता है, फंस जाता है। जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर जो ओवर स्मार्ट बनते हैं, वो उनका तो 100% डूबता ही है। लेकिन जो किसी सही कंसल्टेंट पे विश्वास कर लेते हैं, फिर भी उनका पैसा बचने के चांस रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशन जुड़ा होता है। आदमी से आदमी का इमोशन जुड़ जाता है, तो आदमी सोचता है कि इसका पैसा डुबाया नहीं जाए, इसका पैसा सही जगह लगाया जाए, और वो भी दुआ करता है। एक सही कंसल्टेंट, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ बस ओनली, ये समझो आप। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।